पुलिस प्रशासन गुंडा है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रशासन गुंडा है, गुंडा है गुंडा है गुंडा है। चित्रकूट में व्यापारी की बेटे का अपहरण का मामला और उसके बाद फिरौती न मिलने पर हत्या की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद काफी तनातनी बनी हुई है। जी हां, चित्रकूट के बरगढ़ कस्बे में एक व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे आयुष का अपहरण कर लिया गया। लोगों ने 40 लाख रुपए फिरौती की मांग की और फिरौती न मिलने पर जानकारी मिल रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है। साथ ही साथ पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और इलाके में सनसनी फैल गई है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए अर्पित, आपको बता दें कि कारोबारी के बेटे का अपहरण होता है। 13 साल का बेटा है और उसका अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर से कॉल करके 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। तो जो कारोबारी है वो इसकी सूचना पुलिस को देता है और पुलिस इस मामले में जब तक जुटती है तब तक देर हो चुकी होती है, यानी कि उस कारोबारी के बेटे की हत्या कर दी जाती है। पुलिस का सहारा उसने लिया कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन जब तक पुलिस पकड़ती तब तक वो जो अपहरण करता था वो बेटे की हत्या कर देते हैं। बस इसी बात को लेकर आक्रोशित लोग नेशनल हाईवे पर बैठकर वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर डीआईजी और एसपी समेत कई थानों की फोर्स तैनात है। उनमें आक्रोश है इस बात का, खासकर जो जिनका बेटा था, जिनकी हत्या की अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए, और उनका ये कहना है कि पुलिस समय रहते अगर इसमें कार्रवाई करती तो शायद उनके बेटे की जान न जाती। फिलहाल पुलिस ने वाहवाही लेते हुए एक बदमाश को इनकाउंटर में मारने का दावा किया है, दूसरा घायल है, तो इससे वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि जब तक दोनों नहीं मारे जाएंगे और दोनों के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वो उन्हें नहीं लगता कि उन्हें न्याय मिलेगा। तो कुल मिलाकर हंगामा हो रहा है ज़बरदस्त चित्रकूट में और यहाँ पर लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें जो व्यापारी हैं सतीश केसरवानी, उनके मुताबिक उनके व्यापारी भाई के बेटे का अपहरण कर हत्या की गई है। बहुत बेरहमी से मारा गया है। 13 साल के बच्चे का रस्सी से गला कसा और छाती पर कई बार पत्थर मारा। घटना में 3 से 4 लोग शामिल हैं। सिर्फ 2 पर ही कार्रवाई हुई। जब तक सभी आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होता वह चुप नहीं बैठेंगे। पहले आरोपी की लाशें दफन होंगी, फिर आयुष का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये एक समान कह दिया है व्यापारियों ने और उनका कहना है कि तब तक वह हटेंगे नहीं, यानी उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। आप सोचिए जरा कि इनकाउंटर होने के बाद एक जो अपहरण करता था उसको मारने का दावा किए जाने के बाद, एक को घायल होने के बाद भी लोगों में आक्रोश है। कहीं न कहीं पुलिस की ओर से जो कमी रह गई या पुलिस की ओर से जो उनकी अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, इसी वजह से लोग आक्रोशित हैं और यहाँ पर जो है जाम लगाए हुए हैं। भयंकर रूप से हाईवे पर बैठकर उनका जाम इस समय जारी है। तो अब देखना होगा, उन्हें मनाने के लिए तमाम स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शायद वो मानने को तैयार नहीं है। अब ज़रा पूरा मामला भी बता देते हैं आपको। दरअसल आपको बता दें कि अशोक केसरवानी, जिनका 14 साल का बेटा आयुष, ये जो है गुरुवार शाम 6 बजे घर के बाहर से इसका अपहरण कर लिया जाता है। 2 घंटे बाद व्हाट्सएप पर फ़ोन करके 40 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई, लेकिन कारोबारी अशोक केसरवानी ने फिरौती नहीं दी और पुलिस को सूचना दे दी। पकड़े जाने के डर से दोनों बदमाशों ने कारोबारी के बेटे की रस्सी से गला घोंटकर और सीने पर पत्थर से कई बार वार करके हत्या कर दी। 100 को बक्से में भरकर फरार हो गए। पुलिस खोजते हुए कारोबारी घर से करीब 100 मीटर दूर इरफान के घर पहुंची। यहाँ बक्से में पुलिस को बच्चे की लाश मिली।
शुक्रवार की सुबह 7 बजे लोकेशन ट्रेस कर दोनों बदमाशों को घेर लिया गया। पुलिस को देखते ही दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 70 साल के आरोपी, अब सोचिए जरा, 70 साल का आरोपी कल्लू, जिसे पुलिस ने मार गिराया, जबकि इरफान के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ बरगढ़ में हुई, ये दावा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। फिलहाल सुबह 4 बजे से ही बच्चे के घर वाले हजारों की संख्या में नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी सूचना पर डीआईजी राजेश कुमार और एसएसपी के अलावा कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। मनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि बरगढ़ बाजार में कारोबारी अशोक केसरवानी का परिवार रहता है। कारोबारी के मुताबिक गुरुवार शाम को बेटा आयुष घर के बाहर खेल रहा था। कुछ देर बाद वह लापता हो गया। वह लोग खोजबीन करना शुरू किए, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चला। गुरुवार रात 8 बजे फिरौती की कॉल आई। कॉलर ने बेटे को छोड़ने के लिए 40 लाख की फिरौती मांगी। कहा जल्द पैसे भेजो, नहीं तो बच्चे को मार देंगे। उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। रात भर वह लोग पुलिस के साथ बच्चे की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने जिस व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई थी उसकी लोकेशन ट्रेस की तो कारोबारी के घर से 100 मीटर दूर मिली। इसके बाद पुलिस इरफान के घर पहुंची। वहां एक बक्सा मिला जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने ताला तुड़वाया, उसके अंदर आयुष का 100 बरामद हुआ। तो कुल मिलाकर के ये घटना हुई। पहले हम जो मृतक हैं उनके पिता जो कारोबारी हैं उनको सुना देते हैं कि वो जो पुलिस से नाराजगी उनमें दिख रही है, क्या कहना है उनका, जरा सुन लेते हैं। 5:50 पे मेरे बच्चे की लोकेशन मेरे घर के जस्ट बगल में मिली। फिर उसके बाद जैसे ही वो मेरे घर की तरफ मुड़ा, उसके बाद मेरा बच्चा वहाँ से लापता हो गया। किसी को नहीं पता कि कहाँ चला। जब जस्ट मेरे घर के बगल में इरफान अंसारी, कल्लू, दोनों लोग मिलके मेरे बच्चे को किडनैप करके वो अंदर हुए थे। फोन आया मेरे पास 8:27 पे। फिर दूसरा फोन आया मेरे पास 8:37 पे। 8:29 पे जब फोन आया तो उसने कहा कि तेरा बेटा कहाँ है। तो मैंने कहा मेरा बेटा कि तेरा बेटा। जब उसने कहा कि तेरा, मैंने कहा मेरा बेटा, तो उसने कहा तेरा बेटा। तो मैंने कहा कि जो है उसको ये बताओ क्या दिक्कत है तुमको। फिर उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद दोबारा उसने 8:37 में फ़ोन किया। फिर कहा तेरा बेटा किडनैप हो चुका है, वो मेरे पास है और तू 40 लाख रुपए लेके मऊ घाटी पे आ, सब तेरा बेटा छूटेगा। उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी ये नहीं पता। रात को इन लोगों को पता चल चुका था कि मेरा बेटा कहाँ पे, दोनों मिलके मारे हैं। इनका एनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर के बाद इनके जितने भाई हैं, इनके जितना परिवार है, पूरे घर में बुलडोजर चलना चाहिए। उसी के बाद हम लोग यहाँ पे धरना से हटेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं हटेंगे। चाहे हमारे ऊपर गोली चला दे पुलिस प्रशासन, हम लोग बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं। पहुँच जाती समय पे और हम लोगों को कुछ कह देती तो हो सकता है कि मेरा बच्चा बच जाता। उस समय वो मरा नहीं था। अब पुलिस प्रशासन से यही मांग है। तो आपने सुना मृतक के पिता को, उनमें आक्रोश है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर वो संतुष्ट नहीं है। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश कल्लू को मार गिराया, दूसरा इरफान पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ है। लेकिन इस कार्रवाई से ना तो मृतक के पिता और ना ही व्यापारी कोई संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनमें आक्रोश है, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है जब तक सारे आरोपी नहीं मारे जाते मुठभेड़ में या जब तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती, वो फिलहाल अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स जो है तैनात हो गई है। मनाने का दौर जारी है। तनाव के बीच में यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको बता दें एसएसपी सत्यपाल सिंह के मुताबिक प्रयागराज के शंकरगढ़ के रहने वाले कल्लू और इरफान कारोबारी के घर किराए पर रहते थे। 10 सितंबर को कारोबारी ने घर खाली कर दिया था। इसके बाद दोनों कारोबारी के घर से 100 मीटर दूर
दूसरे मकान में किराए पर रहने लगे। बदमाशों ने अशोक से किला चौराहे पर दुकान भी किराए पर ले रखी थी, जहां दोनों बक्सा बनाने का काम करते थे। इरफान और कल्लू पिछले कई दिनों से आयुष के अपहरण की फिराक में थे। दोनों पिछले कई दिनों से आयुष को बाइक चलाना सिखा रहे थे और जब ये घटना हुई इससे पहले आयुष को साइकिल सिखाने के बहाने दोनों ने अपहरण किया था। साइकिल सिखाते हुए एक वीडियो भी पुलिस को मिला है। दोनों ने अनजान नंबर से कारोबारी से फिरौती मांगी। अशोक ने पैसे देने के बजाय पुलिस को सूचना दी थी। तो कुल मिलाकर के ये सूचना पुलिस को देना कारोबारी को एक समान ही कह सकते हैं महंगा पड़ गया। पुलिस ने जब तक कार्रवाई की उससे पहले ही पकड़े जाने के डर से इन लोगों ने अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी। ये पुलिस का कहना है, क्योंकि पकड़े जाने के डर से दोनों ने आयुष की गला घोंटकर हत्या कर दी। एसएसपी के मुताबिक अपने ही कमरे में बक्से में 100 रखकर वो फरार हो गए। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके बक्से तक उन्होंने पहुंचने की कोशिश की और उन्हें सफलता मिली। फिलहाल आपको बता दें शुक्रवार सुबह ही पुलिस ने दोनों बदमाशों को घेर लिया। एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को गोली लगी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां कल्लू की मौत हो गई। तो ये जानकारी निकल करके आ रही है। लोगों में आक्रोश है, लोगों ने हाईवे जाम कर रखा है और उनका कहना एक ही है कि जब तक सारे जो अपहरणकर्ता हैं वो मारे नहीं जाते और बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए किस तरीके से मामला अभी तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पुलिस जो है वो मुठभेड़ की कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद परिवार अभी भी अडिग है और तमाम मांगों को लेकर के विरोध कर रहा है, गुहार भी लगा रहा है। तो फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका धन्यवाद। आइडिया हर पल की अपडेट आपको देता रहेगा। आगे क्या कुछ निकलता है ये देखना सभी के लिए जरूरी होगा। फिलहाल इन तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहे आइडिया पर।